जा सतगुरु कबीर साहब का ही दूसरा भजन है, पाठ 2 है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो बेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जागु जागु जंजाली जियरा, जागु जागु जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का। जागु जाग जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का। धोबी के घर कुत्ता होई हो, नहीं घर के ना घाट का। धोबी के घर कुत्ता होई हो, नहीं घर के ना घाट का। खननी भरमत अमित दुख पायो, मानुष तन यही हाथ का। खनन भरमत अमित दुख पई हो, मानुष तन यह हाथ का। माथे भार धरियो ममता के, मानो घोड़ा भाट का। माथे भार धरियो ममता के, मानो घोड़ा भाट का। दुनिया दौलत माल खजाना, जमा दर कस पाट का। दुनिया दौलत माल खजाना, जमा दर कस पाट का। सोने रूख भंडार भरे हैं, धरा संदूखी काठ का। सोना रूप भंडार भरे हैं, धरा संदूखी काठ का। माता पिता सुत बंधु सहोदर, कुटुंब कबीला ठाट का। माता पिता सुत बंधु सहोदर, कुटुंब कबीला ठाट का। अंत की बेरिया चले आय अकेला, मानो बटोहिया बाट का। अंत की बेरिया चला अकेला, मानो बटोहिया बाट का। हे भाई, संसार में मनुष्य ये अकेले ही जाना है, इसलिए समझने की जरूरत है। आए संत आदर न कीन्हा, धंधा की हो घर घाट का। आए संत आदर न कीन्हा, धंधा कीन्हे घर घाट का। कहीं कबीर सुनो हो भाई साधो, भयो किरौना खाट का। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भयो किरौना खाट का। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि जाग जाग जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का। यहाँ माया के मेला लगा हुआ है। ये संसार में मनुष्य जो है तबे बचेगा जब ये माया के बाजार में होश में रहेगा, लेकिन ये माया के पीछे बेहोश होता है। अच्छी लुगाई के देख के शराब से ज्यादा इसके नशा चढ़ता है। सुंदर चेहरा देखा, सुंदर चमड़ी देखा, गोरी चमड़ी देखा और प्रेम रस के बाणी सुना, तो आँख रूप में लुभा गई, कान शब्द में लुभा गया। मन जो है वो लुगाई के चित्रण में लुभा गया और उसके चित में ये लुगाई नाचने लगे।
एक जो है पहलवान था, एक वेश्या के यहाँ गया। वेश्या सोची कि ये पहलवान अगर लगेगा तो हमके तोड़ देगा। उसने उसको एक गिलास गर्म दूध दे दे और कहे कि इसके पियो, तब तक ले हम तैयार हो जाते हैं। और सारा कपड़ा उतार के उसके सामने श्रृंगार करने लगे। ये ऐसे अपने अंग के मलना शुरू करे को देख करके वो पहलवान जो है पतन हो गया। जब पतन हो गया, दूध गर्म था, जल्दी पी भी न सके। तब जब देख ली वेश्या की इस शक्ति के विनाश इसके हो गया, तब तैयार होके कहे कि पहलवान अब चलो हमसे लड़ो। पहलवान कहा कि हमारा तो जो है लड़ाई समाप्त हो गई। ऐसे मनुष्य जो है अपने मन के अंदर औरत के रूप के चित्रण करता है कि देखते पतन हो जाता है। ये बीमारी भी बन जाता है। औरत के देख के पतन हो जाना, सपना के देख के पतन हो जाना, औरत के श्रृंगार में इतने डूब जाना, उसके बाणी में डूब जाना और अपना पतन करके अपने शक्ति के नाश कर लेना। तो यहाँ जो है साहेब चेताते हैं कि जाग जाग जंजाली जियरा, यह तो मेला हाट का। ये मेला जो है माया के मेला है। धोबी घर के कुत्ता हुई हैं, नहीं घर के ना घाट का। जो कुत्ता होता है न घर के होता है न घाट के होता है। उसी तरह से मनुष्य जो है न काम के होता है न बिना काम के होता है, दोनों के बीच में रहता है। खना न भरमित अमित दुख पायो, मानुष तन हाथ का। मनुष्य अपने करनी से दुखी होता है, अपना तन और मन सब बार खो देता है, शक्तिहीन हो जाता है। माथे भार धरियो ममता के, मानो घोड़ा भाट के। ऐसे ममता होता है परिवार से, दुनियादारी से, कि जिंगा भाट के घोड़ा होता है। दुनिया दौलत माल खजाना, जमा दर कस पाट का। ये संसार में जितना दौलत है, ये दुनिया के माल खजाना है, सब जहे के तहे रह जाएगा और सब कुछ छूट जाएगा। सोना रूप भंडार भरे हैं, धरा संदूक ही काठ का। पहले के लोग धन दौलत संदूक में बंद करके काठ के पेटी में रखते थे। माता पिता सूत बंधु सहोदर, कुटुंब कबीला ठाठ का। माता पिता रिश्तेदार सहोदर भाई सबका ठाट बाट रहता है, लेकिन जो जैसा करता है उसी को उसका दुख भोगना पड़ता है। अंत के बेरिया चला अकेला, मानो बटोही बाट का। सब देखते रह जाते हैं, आई अकेले जो है ये दुनिया से जाता है। और सब जो है दरवाजा तक आते हैं, और नहीं तो शमशान तक जाते हैं। उसके आगे कोई ना जाता है, उसके आगे वो अकेला सफर करता है। आए संत आदर न कीन्हा, धंधा की हो घर घाट का। संत गुरु के सेवा ना किया, संत गुरु के बात न माना, संत गुरु के सत्संग न किया, संत गुरु के आत्मज्ञान न सुना और अपना कल्याण न किया। धोखे में जीवन बीत गयो, धोखे में माया के बाजार में अपना जीवन के बिता देता है, समय खत्म कर देता है और अपना
काहे कबीर सुनो भाई साधो भयो खिरौना खाट का। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा बनना, इस तरह से जीवन जो है सब धोखे में बीत जाता है। इसलिए आज जरूरत है इसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करने के। तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे, तू तो राम सुमीर जग लड़ने दे। कोरा कागज खा काली सियाही, लिखत पढ़त वही पढ़ने दे। कोरा कागज काली सियाही, लिखत पढ़त वही पढ़ने दे। हाथी चलत अपनी गति में, कुत्ता भूखे तो भूखने दे। हाथी चलत अपनी गति में, कुत्ता भूखे तो भूखने दे। चंडी भैरो शीतला देवी, देव पूजे तो पूजने दे। चंडी भैरो शीतला देवी, देव पूजे तो पूजने दे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक परे वहीं परने दे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक परे वहीं परने दे। यहाँ साहेब कहना चाहते हैं कि संसार में तुम राम के भजन करो, दुनिया लड़ता है तो उसे लड़ने दो। कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वही पढ़ने दे। अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, लिखते पढ़ते जो पढ़ता है उसको पढ़ने दे। इस संसार में हाथी अपने चाल में चलती है। अगर कोई भूखता है तो उसे भूखने दो। तुम अपने कल्याण में अटल होकर चलते रहो। कोई मुर्दा पूजे तो उसे पूजने दो। तुम ज्ञान मार्ग में अटल रहो, साधन करो, ध्यान करो, अपने आप में अटल रहो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक परे वही परने दो। जब संत गुरु किसी को समझाते हैं, वो नहीं मानता है तो उसको मरने दो। तोरी गठरी में लागी चोर, बटोहिया क्या सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। तोरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोवे। 5 25 3 है चोरवा, यह सब कीन्हा सोर। 5 25 3 है चोरवा, यह सब कीन्हा सोर। जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। बाट सवेरा जागु सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर। भवसागर एक नदी बहत है, बिनु उतरे जो बोर। भवसागर एक नदी बहत है, बिनु उतरे जो बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजे भोर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीन्हो भोर। यहाँ साहिब कहते हैं, ये तीसरा भजन है। तोरे गठरी में लागे चोर, बटोहिया
का सोवे। इस शरीर रूपी गठरी में चोर लगे हैं। वो चोर क्या है? काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है। काम जो है स्त्री के भोग के रोग लगा है। ये काम जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजनेता, धर्म नेता सबको पतन कर दिया। राजा शंतनु जैसे राजा के एक काम जो है, जब खोपड़ी पर सवार हुआ तो उन्होंने जो है जब गंगा छोड़ के चली गई थी तो सत्यवती के देख करके कामातुल हो गए और उसी के चिंता में सूखते गए। मंत्री कहा कि भीष्म पूछे कि हमारे पिताजी के सुखंडी कैसे हो गया है, वो दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। बताना नहीं चाह रहा था रथवान, मजबूर किए तो बताया कि पिताजी सत्यवती के प्रेम में पागल हो गए हैं। कहे कि रुकावट क्या है? कहे कि रुकावट यही है कि उसके पिता ने कहा है कि हमारे बेटी से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। और राजा भीष्म बन चुके थे। भीष्म के देवव्रत नाम था, ये राजा बन चुके थे। ये अधिकार जो है राजा शंतनु के हाथ में नहीं था। तब जो है केवट सत्यवती के पिता से देवव्रत मिले, कहे कि हमारे पिता के शादी में रुकावट क्या है? कहे कि यही रुकावट है कि हमारी बेटी से जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर के राजा होगा। देवव्रत कहे कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपके ये माता सत्यवती से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के राजा बनेगा। कहे कि जब आपके लड़के होंगे तो वो जबरन शासन ले लेंगे। कहे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। देवव्रत कहे कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन भर शादी ना करेंगे, ना शादी करेंगे, ना बेटा होगा, ना राज के लिए लड़ेगा। तब जो है सत्यवती के लेकर के भीष्म अपने पिता के शादी कर रहे। ये उदाहरण है कि अपने पिता के खुशी के लिए देवव्रत अपना जीवन के ये भोग के रोग के फंदा काट दिए। और सत्यवती से चित्र और विचित्र दो पुत्र हुए। दोनों राजा बने, दोनों आयासी थे, भोग विलास में अपना जीवन समाप्त कर लिए। फिर दोनों पत्नी जो है वंश डूबने लगा महाभारत के। तब जाकर के सत्यवती के एक कुंवारी में पैदा हुआ था वेद व्यास। सत्यवती वेद व्यास के बुलाई और यही दोनों उसकी पत्नी थी, उसको गर्भवती करने के कही। तब वेद व्यास दोनों के गर्भवती किए। पहली पत्नी जब गई तो वो जंगल में रहते थे, विचित्र उनके शरीर था, देख करके डर गई। तो वो जो है उसके संगे वो भोग विलास किए। माता पूछी कि सही सलामत औलाद होगा? नो कहे कि नहीं, ये तो डर गई है, इसके पुत्र होगा लेकिन वो रोगी होगा। दूसरी गई, ये जब उनके सामने पड़ी तो अपना आंख बंद कर ली। इसके संग भी संयोग हुआ।
इसका लड़का कहा कि ये लड़का सही होगा, कहा कि नहीं, ये अंधा होगा, क्योंकि ये आंख बंद कर ली। एक दासी थी, वो दासी गई, तो दासी तो खेली खाई होती है, उसको कोई डर भय नहीं था, उसकी आदत बनी रहती है। वो जम करके उनके संगे लगी और वो विदुर के जन्म दी। तो ये जब गर्भवती औरत होती है, उससे बच्चों के उसी प्रवृत्ति से बच्चे पैदा होते हैं। ये महाभारत की कहानी है, इसको समझना चाहिए। जब लड़ाई दंगा करके अब गर्भवास धारण होता है तो तमोगुणी बच्चा पैदा होता है। और पति पत्नी प्रेम के पूर्ण अगर संयोग होता है तो वो प्रेम पूर्वक जो है संतान प्रेम युक्त होता है। संयोग से लड़का के पैदाइश के अनुमान होता है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक काम के आग जो है सबके जो है खोपड़ी में चढ़ता है और सबको दौड़ाता है, पागल बनाता है। काम के आग से दुनिया में कोई न बचा। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबने जो है औरत के झटका को झेले हैं, बेटा बेटी पैदा किए हैं, और सभी ने जो है लास्ट में त्याग करके और अपना कल्याण भी किए हैं। गृहस्थी में सभी हमारे ऋषि मुनि थे, सप्त ऋषि थे, जम करके गृहस्थी में अपना काम धंधा करते थे, जम करके वेद शास्त्र उपनिषद के रचना करते थे और जम करके तप करते थे। आज जरूरत है कि हम सब भी गृहस्थी में हो या बैरागी हो, मन के साध लें और अपने को निर्विकारी बना लें, निर्विषयी हो जाए तो कल्याण है। जीते जी संसार में जो कुछ मिला है उसे छोड़ दे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी।